तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हो। तो बेटा एकदम धुआंधार बैच चालू हो गया है और हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में। जब सिलेबस आपको पता रहेगा तभी आपको अच्छा पढ़ाई हो पाएगा, लेकिन सिलेबस जब नहीं पता रहेगा तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम बात करते हैं, सीधे डायरेक्ट चलते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस में देखिए क्या दिया है। देखिए पहला दिया है, देखिए पहला चैप्टर का नाम क्या, देखिए केमिस्ट्री का है, क्लास 12 केमिस्ट्री। ठीक है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो केमिस्ट्री का चीजें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री का सिलेबस हम बता रहे हैं, इधर आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए हम बात करते हैं चैप्टर्स नेम। अब पहला जो चैप्टर का नाम दिया है वो सॉल्यूशन, जिसको हम बिलियन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? बिलियन। वो पहला चैप्टर है बिलियन, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इससे परीक्षा में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इससे ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा चैप्टर के बारे में। दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रसायन। क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन। ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, और इससे न्यूमेरिकल भी ज्यादा बनता है। ठीक है, वैद्युत रसायन से। हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी से अक्सर ज्यादा इससे डेरिवेशन पूछा जाता है। डेरिवेशन भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो इसमें लाग वाला भी क्वेश्चन आता है, तो लाग वाला आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे भी। ठीक है, तो हम बात करते हैं चौथा चैप्टर नंबर 4, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ये आवर्त सारणी आप पढ़े होंगे, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी। क्या पढ़े होंगे? मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में तीन डी, इसको हिंदी में बोलते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी को हम किसी दिन बहुत अच्छे से हम बात करेंगे उस पर। अब बहुत आसान ट्रिक बताएंगे कि आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, कविताओं के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जितने भी तत्व, कुल 118 तत्व होते हैं, लेकिन उनको ग्रुप में बांटा गया है, एसपीडीएफ में बांटा गया है। तो हम बात करते हैं अगला, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मतलब होता है उप सह संयोजन यौगिक। देखिए बेटा, आप जब पढ़ रहे हैं ना तो आपको पूरे 118 तत्वों का नाम याद होना चाहिए। केमिस्ट्री में अगर आपको केमिस्ट्री तत्वों का नाम नहीं याद है, आप बेसिक नॉलेज नहीं जानते हैं केमिस्ट्री के बारे में, तो समझिए आप केमिस्ट्री आप हाथ धो बैठेंगे। तो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, क्लास 9th का 10th का ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, 11th का होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेंस। हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरेंस है। ठीक है, और अगला क्या है? तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरेंस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लाइफ, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सब हमारे लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एल्कोहल्स, फिनाल एंड ईथर्स। एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर, तो इस ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड क्या होता है, इसको हिंदी में एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एमीन। एमीन को एमीन ही बोला जाता है। और 10वां चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है, जिसको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स और हिंदी बोलते हैं जैव अणु। तो एक तरफ इंग्लिश लिखे हैं, एक तरफ हिंदी। ये चैप्टर का नेम है जो आपके क्लास 12 में आपको पढ़ना है और इसी से बोर्ड एग्जामिनेशन में ये इसी से क्वेश्चन बनते हैं, इसी चैप्टर में से क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं, आप लोग अच्छे से लगाते हैं और अच्छे नंबरों से पास भी होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर्स नेम। अब हम पढ़ाते हैं कि यानी बिलियन क्या होता है। बिलियन के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे, उनके जितने भी एक एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उनके बारे में अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, उसको डिस्क्राइब करके हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो हम मिलते हैं 1 मिनट के बाद।